एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। आज हम फिर से बात करेंगे कि किस प्रकार हमारे हाउसेस की डेरिवेशन कितनी आगे बढ़ सकती है। जैसे हमने पहले घर की बात की थी, फिर हमने दूसरे घर की बात की, आज हम तीसरे घर की बात करते हैं। आमतौर पर जब हम एस्ट्रोलॉजी लर्न करते हैं तो इसमें सिर्फ इतना ही आएगा कि तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों का साहस का घर होता है। लेकिन थर्ड हाउस की बात की जाए, ये इतना मेन घर होता है, इसकी एक छोटी सी गलती या छोटी सी चूक भी हमें अपनी जिंदगी में भी हावी हो सकती है। थर्ड हाउस बेसिकली हमारे साहस का घर होता है, हमारे करेज का और हमारे एक्शन का घर होता है। जिंदगी के अंदर कभी भी कोई गलत करेज हो जाए, हमसे करेज का काम हो जाए, या जनरली हम लोग ओवरली करेज का कोई काम करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हमारा सेल्फ एफर्ट्स, यहाँ तक कि जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, उसके अंदर थर्ड हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे अंदर साहस या एक्शन उतना ही होना चाहिए जितनी जरूरत है। अगर ये एक्शन और साहस बहुत बढ़ जाएगा तो समझ लीजिए हमारा लग्न खराब हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार हमारा 11वां घर हमारे लाभ का होता है, इसी प्रकार हमारे एक्शन का लाभ हमारे सीधा का सीधा हमारे सेल्फ को मिलता है। इसका मतलब अगर हमारा एक्शन सही होगा तो ही हमें जिंदगी में गेन हो पाता है। देखिए, जो हमारा तीसरा घर होता है, ये सबसे पहले देखा जाए, तीसरा घर हमारे दूसरे घर का दूसरा घर होता है। जैसे हमारा दूसरा घर हमारे ईटिंग हैबिट्स का या हमारी अकमुलेशन ऑफ वेल्थ का था, इसी प्रकार तीसरा घर हमारा जो ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली का पैसा, ज्वाइंट फैमिली की अकमुलेशन और ज्वाइंट फैमिली की जो ईटिंग हैबिट्स है, उसके बारे में दर्शाता है। इसी प्रकार तीसरा घर हमारे लगन का तीसरा घर होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम जनरली समझते हैं कि हमारे सारे एफर्ट्स हैं, लेकिन ये किस चीज का फोर्थ हाउस हो गया? ये फोर्थ हाउस हो गया ट्वेल्थ हाउस का। इसका मतलब अगर आपका विदेश में घर कैसा होगा, विदेश में घर कैसा होगा, वो हमें कहां से पता लगेगा? थर्ड हाउस से पता लगेगा। हमारे 11वें का 5वां घर, 11वें का 5वां घर, इसका मतलब हमारे बड़े भाई बहनों के जो बच्चे हैं, उनकी जो एजुकेशन है या उनकी जो इजी मनी है। जिस प्रकार हमारा 5वां घर हमारे बच्चों का, हमारे ब्रेन का, हमारी एजुकेशन का या हमारी स्पेकुलेशन का होता है, तीसरा घर हमारे बड़े भाई बहनों की स्पेकुलेशन का होता है, उनकी संतान का। तीसरा घर हमारे पिता का छठा घर है। इसका मतलब पिता की डिजीज, पिता के ऑब्स्टेकल, कारोबार के ऑब्स्टेकल या कारोबार में कंपटीशन। जिस प्रकार हमारा छठा घर हमारे ऑब्स्टेकल्स का, हमारी रुकावटों का, हमारे कोर्ट केस का या हमारी बीमारी का होता है, इसी प्रकार थर्ड हाउस 10th का 6th हाउस होने के कारण हमारे कारोबार के रिलेटेड जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको सिग्निफाई करेगा। इसी प्रकार हमारा जो तीसरा घर है वह हमारे 7वें का 7वां घर है, हमारे बुजुर्गों के ओपन एनिमीज। जिस प्रकार हमारा 7वां घर हमारे ओपन एनिमीज का होता है, थर्ड हाउस 9th फ्रॉम 7th होने, 7th फ्रॉम 9th होने के कारण हमारे बुजुर्गों के दुश्मनों का है। 8वें का 8वां घर, 8वें का 8वां घर कॉज ऑफ डेथ। जिस प्रकार हमारी मृत्यु 8वें घर से आती है, मृत्यु की मृत्यु, सेल्फ एफर्ट्स की मृत्यु, सुसाइडल कॉज ऑफ डेथ भी यहां से आता है। हमारी पत्नी का ओपोनेंट का 9वां घर, हमारी पत्नी का भाग्य। स्वाभाविक बात है कि हमारी पत्नी का भाग्य हमारे एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, मतलब हमारे एफर्ट्स हमारी लाइफ का भाग्य होता है। हमारे दुश्मनों का 10वां घर, मतलब अगर हम अपने, जिस प्रकार हमारा 10वां घर हमारे कारोबार का होता है, तीसरा घर दुश्मनों का 10वां घर हमारे दुश्मनों के कर्म स्थान का होता है। हमारे संतान का थर्ड हाउस, हमारे संतान का थर्ड हाउस, और सॉरी सॉरी हमारे संतान का 11th हाउस, हमारी एजुकेशन का 11th हाउस। हमारी एजुकेशन के एफर्ट्स क्या होते हैं? हैंड राइटिंग होना, इसीलिए हमारी हैंड राइटिंग यहां से आती है। हमारे चौथे का 12वां घर, इसका मतलब क्या हो गया? जिस प्रकार हमारा 12वां घर हमारे अननोन प्लेस का घर होता है, इसका मतलब अननोन प्लेस में हमारा जो तीसरा घर होगा वो इसके बारे में इंडिकेट करेगा। होपफुली हमने तीसरे घर को बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया और इसी सीरीज को हम लोग बहुत डिटेल करेंगे। हाउसेस को हम इतना डीपली समझेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी घर घर में ज्ञान होगा, घर घर में ज्योतिष के बारे में पता होगा और हमारे मन में जितने भी मिसकंसेप्शन है एस्ट्रोलॉजी को लेकर वो लोगों के मन से दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप लर्न करना चाहते हो, आप उसके बारे में मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि उसी टॉपिक पर हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे। और मेरी ऐसी भी कोशिश होगी कि आने वाले समय में हम कुछ रैंडमली हॉरोस्कोप लेकर उसको इंटरलिंक भी करें। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सीरीज को डेली आगे बढ़ाएंगे और होपफुली आपको ये सारी सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।